साल 1959 साइबेरिया के बर्फ से ढके हुए पहाड़ों में मिलती हैं 9 हाइकर्स की लाशें, जिसमें से किसी का स्कल बुरी तरीके से फ्रैक्चर्ड था तो किसी की आंखें और जीभ दोनों ही नोच ली गई थी। जिसे देख के रेस्क्यू टीम के मन में भी उस वक्त सिर्फ एक ही सवाल आया, जो कि ये नहीं था कि ये लोग मरे कैसे, बल्कि ये कि इन लोगों की मौत इतनी दर्दनाक कैसे हुई। तो वेलकम टू क्रीप सीकर। मेरा नाम है सैम और आज हम डिकोड करने वाले हैं रशिया का वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस केस, दयातलोव पास इंसिडेंट। इस केस की शुरुआत होती है 31 जनवरी 1959 को, जब यूरल पॉलिटेक्निक के 9 एक्सपीरियंस्ड हाइकर ये डिसाइड करते हैं कि वो यूरल माउंटेन रेंज पे एक ट्रैकिंग एडवेंचर पे जाएंगे, जिनके लीडर का नाम होता है इगोर दयातलोव, जिसके नाम पे ये पूरा इंसिडेंट भी है। उस वक्त तो सब कुछ सही होता है, वो लोग अपनी पैकिंग करते हैं और ट्रैकिंग एडवेंचर पर निकल जाते हैं। लेकिन जब 2 हफ्तों बाद भी वो वापस लौट के नहीं आते, ना ही उनकी कोई खबर आती है, तो वहाँ की रेस्क्यू टीम डिसाइड करती है कि वो लोग उन्हें ढूंढने जाएंगे। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं जहाँ उन्होंने टेंट्स वगैरह लगाए थे, तो उन्हें सिर्फ उनकी बर्फ में दबी हुई लाशें मिलती हैं, वो भी एक ऐसी कंडीशन में जिसकी एक्सप्लेनेशन आज तक किसी के पास नहीं है। दरअसल जब रेस्क्यू टीम उनके टेंट्स के पास पहुंची, तब उन्होंने देखा कि उनके टेंट्स अंदर से काटे गए हैं, मानो उन हाइकर से अपने टेंट खुद ही काट दिए हों ताकि वो बस किसी चीज से बच के भाग सके। और जब उन्होंने उस फटी हुई जगह से बाहर निकल के, मतलब टेंट के बाहर देखा, तब उन्हें मिली उनकी बॉडीज आधी नेक्ड, बर्फ में मुंह दबा हुआ, जैसे मानो वो बस किसी चीज से बच के भागना चाहते हो। और थोड़ा ही आगे बढ़ने पर उन्हें मिलती हैं कुछ सबसे डिस्टर्बिंग बॉडीज, जिसमें से पहली बॉडी का स्कल बुरी तरीके से फ्रैक्चर्ड था, दूसरी बॉडी की पसलियां बुरी तरीके से कुचली जा चुकी थीं, और तीसरी और सबसे डिस्टर्बिंग बॉडी जो कि एक लड़की की थी, जिसकी आंखें और जीभ दोनों ही नोच ली गई थी। और यही नहीं, उनके कपड़ों पे तो रेडिएशन तक मिला था, जिसे देख के वो रेस्क्यू टीम वाले भी हैरान हो गए थे, क्योंकि उस एरिया में दूर दूर तक ना तो कोई जानवर था और ना ही कोई इंसान जो कि ये सब कर सकता था। इस केस की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आज तक तो कोई नहीं दे पाया है, लेकिन इस केस पे बहुत सारी थ्योरीज बनी हैं, जिसमें से 3 सबसे रेलिवेंट थ्योरीज आज मैं आपके लिए लाया हूँ। क्या पता इन तीनों में से ही कोई असली थ्योरी हो। तो थ्योरी नंबर 1 है द एवलांच। दरअसल जैसे ही वहाँ की अथॉरिटीज को इस इंसिडेंट के बारे में पता लगा, तो पहले तो उन्होंने कहा कि शायद ये लोग किसी एवलांच की चपेट में आ गए होंगे, लेकिन उनकी बॉडीज की इंजरीज और उनकी टेंट का सही एंगल और सही हालत में होना ये साफ बताता है कि ना तो वहाँ कोई एवलांच आया था और ना ही कोई बर्फीला तूफान। तो ये थ्योरी तो पूरी तरीके से गलत साबित हुई थी। नाउ द सेकेंड थ्योरी इज मिलिट्री सीक्रेट टेस्टिंग। सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग शायद रशिया उस एरिया में कुछ सीक्रेट वेपन्स या फिर केमिकल्स ट्राई कर रहा हो, जिसपे लोग कहते हैं कि शायद ये लोग उन्हीं में से किसी मिसाइल या फिर केमिकल रेंज में आ गए थे, जो कि सही भी हो सकता है क्योंकि उनके कपड़ों पे रेडिएशन तो मिला ही था। लेकिन अगर ये किसी मिसाइल या फिर केमिकल रेंज में एक साथ आए होते, तो उन सभी की बॉडीज पे एक जैसी इंजरीज होनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ कुछ ही बॉडीज पर बहुत ही भयानक इंजरीज थी। और दूसरी तरफ उनके टेंट को भी जल जाना चाहिए था, जो कि एकदम सही हालत में था। तो ये थ्योरी भी पूरी तरीके से सही साबित नहीं होती है। नाउ द थर्ड एंड मोस्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ऑफ दिस केस, जिसे खुद एक हाइकर की डायरी एंट्री सपोर्ट करती है, जो है द यति और एलियन एनकाउंटर। दरअसल ये जो थ्योरी है, इसे खुद एक हाइकर की डायरी एंट्री सपोर्ट करती है, जिसमें ये लिखा हुआ पाया गया था कि वी नो दैट द स्नोमैन इज नाउ रियल। और ये जो वर्ड स्नोमैन है, इसी पे लोग कहते हैं कि शायद उनका सामना किसी यति या फिर ऐसे ही किसी जीव से हो गया हो, जो कि उनकी बॉडीज की इंजरीज को देखते हुए हो भी सकता है। लेकिन उनके कपड़ों पे जो मिला रेडिएशन था, वो इसी थ्योरी के सेकेंड पार्ट को ज्यादा सपोर्ट करता है, जो कि है द एलियन एनकाउंटर। और ये जो एलियन एनकाउंटर थ्योरी है, इसे इसलिए भी ज्यादा सही माना जाता है क्योंकि वहां के लोगों ने बताया था कि उस रात उन्हें कुछ बहुत ही अजीब ऑरेंज लाइट्स दिखी थी आसमान में, जो कि नॉर्मली वहां नहीं देखी जाती हैं। तो हो सकता है उनका एनकाउंटर सच में किसी एलियन स्पीशीज से हो गया था। वैसे तो ये केस बहुत ही अजीब है, लेकिन इस केस की भी सबसे अजीब बात है उनके कपड़ों पर हाई लेवल का रेडिएशन मिलना, मानो जैसे वो किसी न्यूक्लियर एरिया में आ गए हों। और दूसरी बात जो सबसे अजीब है, वो है मरने से पहले उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस, जो कि साफ बताते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जिसे ना तो तुम, ना तो मैं और ना ही कभी कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी में देखना चाहेगा। तो हो सकता है कि उनका एनकाउंटर सच में किसी एलियन स्पीशीज के साथ हो गया हो और उन्हें मार देना उस रात से पर्दा उठने का सिर्फ एक कवर अप हो। आज दयातलोव पास इंसिडेंट को बीते हुए पूरे 60 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक ना तो कोई साइंटिस्ट, ना ही कोई आर्मी और यहाँ तक कि ना ही कोई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ये पता लगा पाया कि असल में वहाँ हुआ क्या था।
या फिर जिसने पता लगा लिया हो उसे भी मार दिया गया हो। वैसे तुम्हें क्या लगता है, तुम कमेंट में बता सकते हो। और अगर ये केस तुम्हें पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। क्या पता अगला केस तुम्हारी ही जगह का हो या फिर तुम्हारे ही किसी साथ वाले का हो।